नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य सन शास्त्री चैनल पर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम विचार करेंगे पाया विचार। बच्चे के जन्म कुंडली में 12 भाव के आधार पर हम पाया के बारे में आपको बताना चाहते हैं। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि वर कन्या की शादी होने के बाद इच्छा होती है कि हमारे एक सुंदर सी संतान भी हो। अब सुंदर सी संतान प्रभु की कृपा से जन्म लेती है। जन्म लेने के बाद हम किसी प्रबुद्ध ज्योतिषी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप हमारे इस बच्चे की कुंडली बनाइए। उस कुंडली में 12 भाव होते हैं और उन 12 भावों को 4 भागों में बांटा गया है, अर्थात 4 प्रकार के पायों की संज्ञा दी गई है। पहला पाया है स्वर्णपाद, दूसरा है रजत पद यानी चांदी का पाया, तीसरा ताम्रपदम यानी तांबा का पाया और चतुर्थ है वो लोहपादम यानी लोहा का पाया। इनमें कहा भी जाता है कि द्विपंचनंदे रजतम शुभम त्रिसप्तदिक ताम्रपदम चतु अष्ट द्वादश लोहपादम। इनमें सबसे जो पहला स्वर्णपाद है, अर्थात जो सोने का पाया है, उसको हम शुभ मानते हैं, लेकिन उसमें जातक को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना पड़ता है। पिता, परिवार, धन व मान सम्मान की वृद्धि होती है और इनको सूर्य की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को अर्घ देना चाहिए। ऐसे जातक के माता पिता को सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। द्वितीय पाद अर्थात चांदी का जो पाया है, जिसको हम रजत पदम के नाम से जानते हैं, उसमें जन्म लेने वाला जातक शिक्षा में उच्च कोटि की शिक्षा ग्रहण करता है। इस पाए को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जीवन में उन्नति करते हैं। इनके लिए भी शिव की पूजा आवश्यक है, अर्थात इनके माता पिता को शिव की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तीसरा जो पाया है वो है ताम्रपदम, त्रिसप्तदिक ताम्रपदम। जन्म कुंडली में यदि तीसरे, 7वें और 10वें भाव में यदि चंद्रमा है तो जातक का ताम्रपद होता है, अर्थात तांबा का पाया होता है। इसको द्वितीय श्रेणी पर उत्तम माना जाता है, इसको श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस पाए के अंदर जन्म लेने वाला जातक अपनी क्षमता से अधिक उन्नति करता है। रुकावटें आती हैं, परंतु इनके लिए समाधान शीघ्र ढूंढ लेता है। इनके लिए भी शिव जी की पूजा आवश्यक है, अर्थात इनके माता पिता को शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। तांबा का पाया अच्छा होता है और यदि जातक को तांबे के पात्र में जल पिलाया जाए तो अति उत्तम होगा और रोग आदि से निवृत्ति होती रहेगी। अब आता है चतुर्थ पाया अर्थात लोहपादम। जातक की जन्म कुंडली में चतु अष्ट द्वादश भाव में यदि चंद्रमा विराजमान है तो जातक की कुंडली के अनुसार, ग्रह गोचर के अनुसार उस जातक का पाया लोह का पाया माना जाता है। लोहे का पाया अनिष्टकारी होता है, क्योंकि जातक को नेत्र रोग, पेट रोग आदि विकार होने का खतरा बना रहता है। ये बहुत ही नाजुक होते हैं, जल्दी जल्दी बीमार होने की
प्रवृत्ति इनमें अधिक होती है। अब उपाय के बारे में बताता हूँ कि लोहे के पाए के अंदर यदि जातक का जन्म है तो उसका उपाय भी है। सबसे पहले बालक के वजन के बराबर, बालक का जातक का जितना भी वजन हो उसके बराबर लोहे की वस्तुएं दान देनी चाहिए, और वो दान दी गई वस्तुएं ऐसी हों जिसको भी दान किया जाए वो काम में ले सके। आप छाया पात्र भी दान कर सकते हैं। शनिवार के दिन शनि मंदिर में सरसों का तेल, काले तिल, उड़द, गुड़ आदि शनिदेव भगवान को अर्पण कर सकते हैं, जिससे जातक के ऊपर से भार उतरता है और जातक की काया निरोगी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आचार्य असंग शास्त्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।